क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चालू कर रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आज हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कई बार ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग बोल देते हैं उसकी विशेषताएं या ऐसी चीज़ें जिससे पहचाना जा सके कि मार्केट में क्या है परफेक्ट कंपटीशन। तो कल मैंने वैसे टॉपिक में बताने की कोशिश की थी, आज हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं किसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो जहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स, देखो जो लोगों को थोड़ा सा भी इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होती है वो ये टॉपिक्स को पढ़ना, इसके नोट्स बना लेना तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर, इसका मतलब द फर्स्ट एसेंशियल फीचर, सबसे पहला जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, इसे कहा गया है देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म। यहाँ बहुत सारी फर्म्स होती हैं, मतलब बहुत सारे सेलर्स होते हैं मार्केट में, मतलब प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देयरफॉर को इसी रीज़न से, इसीलिए नो इंडिविजुअल फर्म, कोई अकेली कंपनी या कोई अकेला सेलर अपना कोई भी एक्शन लेके अपने हिसाब से मार्केट की प्राइस सेट नहीं कर सकता। इतने सारे लोग हैं तो सबको मिलके सेट करना पड़ेगा। ठीक है, एज देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म, यहाँ बहुत बड़ी बहुत ढेर सारी फर्म्स हैं, कंपनियां हैं मार्केट में। जो आउटपुट है, मतलब एक कंपनी का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म फॉर्म्स अ वेरी लार्ज स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल आउटपुट। तो किसी एक कंपनी का आउटपुट अगर आप देखोगे तो मार्केट के टोटल आउटपुट के या टोटल उत्पादन के सामने बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं। सो एन इंडिविजुअल फर्म, इसलिए कोई एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस को बिल्कुल असर नहीं कर सकती। सबको मिलके मार्केट का एक ऐसा प्राइस रखना पड़ता है मार्केट में ताकि सब लोग फॉलो करें। कोई ये सोचे कि मैं अपने हिसाब से प्राइस रख लूँ तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप बढ़ा के रखोगे, सामने वालों ने कम रखा तो आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। एन इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इंडिविजुअल फर्म में परफेक्ट कंपटीशन में जो भी मार्केट प्राइस है गिवन, उसी को लोग फॉलो करते हैं। इट हैज़ एडजस्टमेंट, यहाँ अगर आपको प्राइस बदलना है तो आपको अपने उत्पादन मतलब आउटपुट को उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है फर्म अंडर, जो भी कंपनियाँ परफेक्ट कंपटीशन में आती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं और आउटपुट एडजस्टर होती हैं। प्राइस टेकर मतलब सब लोग प्राइस को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से अपने उत्पादन को, आउटपुट को एडजस्ट करेंगे। समझ में आ? बहुत सारे बेचने वाले, ये याद रखना। सेकंड है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे खरीदने वाले भी होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ भी हमें बहुत सारे खरीदने वाले मिलते हैं। एज सच एज, जो डिमांड होती है ऑफ एन इंडिविजुअल बायर कंस्टिट्यूट जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिमांड। तो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो खरीदता हो उसका बहुत छोटा पार्ट होता है टोटल डिमांड में। मतलब जो टोटल डिमांड होती है वो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खरीदने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का डिमांड होता है। तो किसी एक का जब आप देखोगे तो बहुत छोटा भाग कहा जाता है। अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से देखा जाए तो नो इंडिविजुअल बायर बाय हिज ओन एक्शन इज़ इन पोजीशन टू एक्सर्ट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द। तो कोई अकेला अगर खरीदने वाला चाहे तो भी वो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। जैसे क्या होता है, अब सोचो अगर 2 से 3 ही खरीदने वाले हैं तो वो जो प्राइस बोलेंगे सामने वाले को वो प्राइस मानना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे खरीदने वाले हैं तो अगर आप थोड़ा भी बोलोगे नहीं प्राइस कम ज़्यादा कर दो तो सामने वाला बोलेगा भाई मत खरीदो, दूसरा कोई ना कोई खरीद लेगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि किसी एक इंडिविजुअल बायर, किसी एक इंडिविजुअल खरीदने वाले से कुछ इतना बड़ा असर पड़ता नहीं है। याद रखना, मैनी सेलर हो गए, मैनी बायर हो गए। अब इनमें से आप पॉइंट टिक टिक करके कुछ पॉइंट्स बना सकते हो। थर्ड आते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। कहा जाता है प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म, हर जो जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे हर कंपनियों के हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो सिमिलर, मतलब होमोजीनियस, आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। ईच ऑफ द फर्म्स, जितनी भी कंपनियां हैं परफेक्ट कंपटीशन में, उन सबका प्रोडक्ट विच इज़ वही बनाते हैं जो कस्टमर क्या करे, एक्सेप्ट करे। इसलिए परफेक्ट, आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। विद दैट मेड बाय ऑल द फर्म्स ऑफ द, सब एक जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर को चाहिए। सिंस ईच फर्म प्रोड्यूसेस, हर कंपनियां आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं,
देयर प्रोडक्ट एज रिडीली सब्स्टिट्यूट, इसलिए एक दूसरे का प्रोडक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। भाई देखो सबके सब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बॉम्बे मार्केट का, अब वहाँ जाओ देखोगे तो सब लोग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस के कपड़े, साड़ी के कपड़े बना रहे हैं, साड़ीज़ बना रहे हैं, थोड़े डिज़ाइन पैटर्न अलग होगा लेकिन है तो साड़ी। तो एक दूसरे के वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ प्रोडक्ट होमोजीनियस होने के कारण ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब पता है ना, एक दूसरे का ऑप्शन, जैसे टी और कॉफ़ी होता है, ठीक है। हैंस द बायर हैव नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस, तो यहाँ बायर का कोई एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होता, उसके पास बहुत ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही सेलर के पास खरीदे, मतलब ऐसा स्पेसिफिक कि नहीं मैं इसी दुकान वाले से खरीदूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो किसी के पास से भी खरीद सकता है। दिस इंश्योर दैट फर्म नो कैन चेंज इवन प्राइस, इसलिए कोई भी कंपनी मतलब कोई भी फर्म यहाँ पे अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो कस्टमर दूसरे के वहाँ चला जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर अब सपोज़ आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में, वैसे उसके सब्स्टिट्यूट, उसके ऑप्शन बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो अगर आप कीमत बढ़ा के बेचोगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में दूसरी दुकानों पे है तो लोग वहाँ जाके खरीद लेंगे। समझ में आया? इसलिए ऐसा बोला गया है। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट बायर हु डिसाइड, जो खरीदने वाला है वो डिसाइड करता है वेदर टू प्रोडक्ट, वो डिसाइड करता है क्या दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हैं या नहीं। इट इज़ ओनली इफ़ बायर, अगर बायर को ऐसा लगता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट अगर एक जैसा है तो वो सेम ही प्राइस देगा। समझ में आया? अगर उसको ऐसा लगता है नहीं भाई उस दुकान का भी प्रोडक्ट और ये दुकान का भी प्रोडक्ट सेम है, तो अगर वो 100 में ले रहा है तो आपको भी 100 में ही देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी अलग डिफरेंस लाओगे तो बायर डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बाय करेगा नहीं। लेकिन अगर आप हाउएवर इफ़ बायर फाइंड, अगर बायर को थोड़ा भी फ़र्क दिखता है प्रोडक्ट में, तब आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो, वरना तो आपको सेम प्राइस रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स इस मार्केट में क्या है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट फॉर फर्म। इसका मतलब कोई भी कंपनी चाहे तो इस मार्केट में कभी भी आ सकती है और जब चाहे तब मार्केट से जा सकती है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज़ कंप्लीट फ्रीडम, यहाँ देखा जाए तो कंप्लीट फ्रीडम है फॉर द फर्म, कोई भी इंडस्ट्री में कभी भी आ सकता है और लीव द इंडस्ट्री, जब चाहे तो इंडस्ट्री छोड़ भी सकता है। द फर्म्स आर कम्प्लीटली, यहाँ कोई रुकावट नहीं है कि नहीं नहीं आप नहीं आ सकते, आप ये बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आसानी से इंडस्ट्री में अपना बिजनेस फॉर्म शुरू कर सकता है, कोई लीगल टेक्निकल कोई बैरियर मतलब कोई रुकावट नहीं है। आप जब चाहो एग्जिस्टिंग फॉर्म जो ऑलरेडी कम है मार्केट में, वो जब चाहे तो छोड़ सकती है, फ्री टू लीव, मार्केट जब चाहे तो वो छोड़ के जा सकती है जब भी उसे पसंद हो। देयर इज़ अ नो कंपल्सन कि कंपनी के मार्केट में बने ही रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब साफ है, आप चाहो तो कंपनी में बने रह सकते हो, आप चाहो तो कंपनी छोड़ के जा भी सकते हो। इट में प्रिंटेड आउट हियर दैट, यहाँ ये पॉइंटेड आउट दैट क्या, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म अप्लाई टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये कहाँ अप्लाई होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, नॉट टू द, मतलब बोलते हैं ना लंबे समय के लिए अगर हो तो बोल सकते हो। भाई छोटे समय के लिए तो अगर कोई बिज़नेस शुरू करता है तो तुरंत तो जाएगा नहीं ना, कुछ दिन तो वो मार्केट में टिका रहेगा ना, ठीक है। इसलिए कहा जाता है लॉन्ग रन की जब बात करो तभी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट देखने को मिलता है। सर ऐसे तो कोई कहीं भी कभी भी बिज़नेस शुरू कर सकता है, बंद कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मोनोपोली, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि नहीं ये बिज़नेस जैसे आर्म्स हथियार वगैरह जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता, तो कोई प्राइवेट सेक्टर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ लगी होती हैं तो वो हम नहीं कर पाते, पर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहो तो इस मार्केट में एंट्री ले सकते हो, बिज़नेस शुरू कर सकते हो, जब चाहो तो अपना पुराना बिज़नेस बंद करके जा भी सकते हो। परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पूरा नॉलेज होता है। परफेक्ट कंपटीशन रिक्वायर्स, जितने भी बायर्स चाहे खरीदने वाले हो चाहे बेचने वाले हो, उन्हें मार्केट का पूरा नॉलेज होता है। इवन मार्केट की कंडीशन का, मार्केट की प्राइस का, मार्केट में बिक रहे प्रोडक्ट की क्वालिटी का, चाहे बायर या सेलर सबको पूरी जानकारी होती है। व्हेन देयर इज़ सच परफेक्ट नॉलेज, जब सोचो ऐसा परफेक्ट नॉलेज रहेगा बायर के पास, तो देयर इज़ नो नीड टू किसी भी तरीके का सेल्समैन का खर्चा, पब्लिसिटी का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बी चार्ज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस। भाई जब मार्केट में खरीदने वाला बेचने वाला सब मार्केट प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, जैसे देखो साड़ी की एडवर्टाइज वगैरह हो गई बॉम्बे मार्केट में, ये सब एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सबको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। पर जहाँ नहीं है वहाँ सेल्समैनशिप लगता है, यहाँ परफेक्ट मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सेलर को भी पूरी नॉलेज होती है मार्केट की, तो अननेसेसरी वो कोई खर्चे नहीं करते, लोअर प्राइस नहीं करते, जो प्राइस मार्केट में चल रही है वही प्राइस सब फॉलो
करते हैं। ध्यान से समझना, जो टॉपिक ना आए उसको रिपीट करो और अपने नोट्स बनाओ ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप फ्री रहो। अब आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कई बार मोबिलिटी का मतलब होता है चेंज भी होना, समझ में आया? मतलब अब जब चाहो तो चीज़ों को चेंज कर सकते हो, लेवल पे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, तभी प्रोडक्शन हो पाता है। और वो यहाँ सब मोबिल है। परफेक्टली मोबिल मतलब सब के सब चेंजेबल है। दिस इम्प्लाइज दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव फ्रीली। हमारे जो प्रोडक्शन जिनके बेस पे उत्पादन होते हैं उन्हें हम एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं, एक इस्तेमाल के बदले और अनदर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं दिस फैक्टर्स ट्रेंड टू मूव टूवर्ड दोस ऑक्यूपेशन व्हेन दे गेट मैक्सिमम। और ये उन ऑक्यूपेशन में जहाँ हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हम उस तरफ मुड़ जाएंगे। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ईजी एंट्री, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी के कारण आसानी से कोई भी एंट्री कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। फिर कहा है नॉन एग्जिस्टेंस, यहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लगता है। देखो कुछ खर्चे सबके एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि अगर सबको अलग अलग खर्चा लगेगा तो सबका कॉस्ट अलग अलग होगा, और कॉस्ट अलग अलग होगा तो सबकी कीमतें भी अलग हो जाएंगी। पर परफेक्ट कंपटीशन में सबकी प्राइस एक जैसी होती है। याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में सबकी कीमतें, जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी कीमत एक जैसी होगी। यहाँ इसलिए कहा है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसा कुछ नहीं आता। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं सबके पास एक जैसा पावर होता है। दिस इम्प्लाइज दैट जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है डिफरेंसेस इज़ रूल्ड आउट बाय एज्यूमिंग द वेरियस फर्म्स आर, सब कंपनियां आसपास ही होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक ही होती हैं। जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखो, जीआईडीसी की सारी कंपनियां आसपास ही हैं, तो सबको लगने वाले खर्चे भी क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। दैट देयर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दे आर इक्वली फार अवे फ्रॉम द मार्केट, वो एक जैसे ही मार्केट प्लेस से वो एक जितनी ही दूरी पे होते हैं। सो सबका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इक्वल। इफ़ देयर इज़ अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो सप्लाइंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू फर्म विल नॉट बी, तो उनका कंपटीशन एक जैसा नहीं रहेगा इकोनॉमिकली। क्यों? एक कंपनी को ज़्यादा खर्चा लग रहा है, एक कंपनी को कम, तो वो कंपनी प्रोडक्ट को महंगे में ही बेचेगी, दूसरे सस्ते में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ सब आसपास ही होते हैं और सब में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक जैसा लगता है। एज सेड अर्लियर, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस, यहाँ सबके प्रोडक्ट की कीमतें एक जैसी होती हैं, और वो तभी हो सकता है जब सबका खर्चा भी एक जैसा हो। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, हर एक फर्म को यूनिफॉर्म प्राइस रखनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता नहीं है। मतलब समझ लो काफ़ी सारे खर्चे उनके एक जैसे होते हैं, जो खर्चा लगेगा वो सबको इक्वल लगेगा। समझ में आया? याद रखना, पहला पॉइंट था कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे सेलर्स हैं, बड़े पैमाने पे बायर्स हैं, इनके प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, मार्केट में बायर हो या सेलर सबको पूरी नॉलेज होती है, ठीक है। और परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में लगने वाले जो फैक्टर्स हैं वो चेंजेबल हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्लेस टू प्लेस, सबके कॉस्ट एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए किसी को अलग से कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता नहीं है, ठीक है। होप सो पॉइंट्स आपको समझ में आए। अगर पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए उसको रिपीट करना, नोट्स बना लेना। टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो रिपीट करते रहना, और अगर पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पे ओके सर का रिप्लाई ज़रूर कर देना, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको टॉपिक पता चल रहा है। जिनका रिप्लाई आएगा उन्हें आने वाले लेक्चर्स बहुत अच्छे से मिलते रहेंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छे से हम प्रिपरेशन ऑन रखेंगे ताकि आप लोगों को एक एक टॉपिक पता चलता रहे और आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। और फिर से कहूँगा, जिनको आंसर बनाने में, हिंदी टू इंग्लिश करने में दिक्कत होती है वो नोट्स बनाओ, इनमें से पॉइंट्स को पढ़ो और अपने अपने नोट्स आज से बनाते रहो, तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं सेशन, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। थैंक यू, अच्छे से प्रिपरेशन ऑन कर दो, एग्ज़ाम आ जाएगी जून तक, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।